उस रात की तबाही में जिंदगी के अनमोल रिश्तों को खो चुके लोगों को बचाने के लिए राहत का काम शुरू तो किया गया, लेकिन इस तबाही से कई सवाल भी खड़े हुए। इन सवालों के बीच उत्तराखंड सरकार घिरी हुई थी। जो भी जवाब दिया जा रहा था उसमें वो कोशिश सामने आ रही थी जो ये एहसास करा रहा था कि बताने से ज्यादा कुछ छिपाया जा रहा था। उत्तराखंड में सेना ऑपरेशन सूर्य होप चला रही थी। मौसम भी दगा दे रहा था। बावजूद इसके आपदा में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना, अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ की टीमें दिन रात लोगों को बचाने में जुटी रही। पानी का बहाव कम हुआ तो लाशों की गिनती शुरू हुई। इसके साथ ही शुरू हुआ सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों का वो खेल जिसने सियासत को सवालों में ला दिया। 16 जून की महाप्रलय में कितने लोगों की मौत हुई, इस पर अलग अलग दावे किए गए। तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा के मुताबिक केदारनाथ हादसे में 3,782 लोगों की मौत हुई, लेकिन इस आंकड़े पर आज भी सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आपदा पीड़ितों की मदद की बात कही गई, लेकिन सियासत में उलझे नेताओं ने इसे सियासी मदद बताने में देर नहीं की। उत्तराखंड त्रासदी में मंदाकिनी, पिंडर, अलकनंदा, भागीरथी सहित सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर रही और उनके रास्ते में जो भी आया सब कुछ जल प्रलय में समा गया। इस जल प्रलय के बाद बारी थी विस्थापितों को दोबारा वो सब कुछ देने की जो नदी की तेज धार में बह चुका था। जिन्होंने नदी की तेज धार से खुद को बचा लिया था, अब उन तक राशन पहुंचाने की चुनौती थी। राज्य सरकार पर ये आरोप लगे कि लोग भूख से तड़प रहे थे और उन तक राशन नहीं पहुंच रहा था, और जहां राशन पहुंच भी रहा था तो वो इस लायक नहीं था कि उससे जठराग्नि को शांत किया जा सके। सवाल ये भी उठ रहे थे कि इसरो की तरफ से 16 जून से 2 दिन पहले ही उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन राज्य सरकार ने उसे हल्के में लिया। 16 जून के बाद भी राहत और बचाव कार्य शुरू करने में देरी की गई, क्योंकि तबाही इतनी बड़ी थी इसका अंदाजा लगा पाने में राज्य सरकार नाकाम रही। ये वो सवाल हैं जो अब भी सवाल बने हुए हैं। इन सवालों के बीच सदी की सबसे बड़े महाप्रलय के बाद कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें आज भी अपनों का इंतजार है। और आज 1 साल बाद फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों में उस जख्म को हरा कर दिया है जो 1 साल पहले उत्तराखंड में आई महाप्रलय में मिली थी। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सैकड़ों कंकाल आज भी अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। कुदरत के इस रूप को देखकर हर किसी की चीख निकली थी। पूरा देश उत्तराखंड की त्रासदी की तस्वीरें देख दुआएं मांग रहा था। 1 साल हो चुका है, लेकिन दर्द की तस्वीरों के सामने आने का सिलसिला आज भी जारी है। जंगल चट्टी की ये तस्वीर तब सामने आई जब महीनों से जमी बर्फ गर्म मौसम में पिघली। बर्फ पिघली और उसने उस दिन की तड़प को जिंदा कर दिया। उनके अपने आज भी इंतजार कर रहे हैं, ये सोचकर कि वो वापस आएंगे, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही उम्मीद भी धुंधली होने लगी थी। लोग सरकार की उस बात को सही मानकर अपने मन को ये तसल्ली दे चुके थे कि हाथ में जिसकी तस्वीर है उसे उसका अंतिम अधिकार मिल गया, यानी अगर वो इस दुनिया में नहीं है
तो उनका अंतिम संस्कार लोकतंत्र की एक सरकार ने कर दिया। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि कई शरीर ऐसे हैं जो आज भी अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जो सूचना आएगी, जंगल का एरिया है, अगर आप 10 मीटर आगे जाते हैं तो बिल्कुल आपको साफ दिखेगा और अंदर जाते हैं कुछ और दिखेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे सूचना आएगी वैसे वैसे कार्रवाई जो है की जाएगी। जैसे विधिवत उनका दाह संस्कार किया जा रहा है वैसे किया जाएगा। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कितनों को उनका आखिरी हक तक नहीं मिला। उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा ने उत्तराखंड में सियासी भूचाल ला दिया था। बहुगुणा को तो इस त्रासदी में अपनी सीएम पद की कुर्सी तक से बेदखल होना पड़ा। आपदा में अपनी जान गंवा चुके इन शरीर को वो हक भी नहीं मिला जिसे इंसान का आखिरी हक कहा जाता है। ये सवाल हर उस सियासतदान से है जिनकी ये जिम्मेदारी थी। हम वहां पर जो डेंजरस बिल्डिंगें हैं, जिनको हमने मोस्ट डेंजरस डिक्लेयर कर दिया, उनको तोड़ रहे हैं। जो रास्ते में मलबे हैं उनको हटा रहे हैं। जिन बिल्डिंगों में हम समझ रहे हैं कि इनको तोड़ने से नीचे स्ट्रक्चर पर असर नहीं पड़ेगा, जब उस पर असर नहीं पड़ेगा, उनको भी हम हटा रहे हैं। उस दौरान ये चीजें निकल रही हैं, ये चीजें उस दौरान निकल रही हैं, क्योंकि वो जगह जो है औरों के लिए आउट ऑफ बाउंड है, इसलिए औरों के ऊपर मैं वो जिम्मेदारी डाल भी नहीं रहा हूं, क्यों नहीं हो जाता। जंगलों में पड़े इन कंकरों पर नई बहस शुरू होगी, नई दलील दी जाएगी, फिर आंकड़ों की कलाबाजी होगी, दावे पेश किए जाएंगे और ये सब कुछ उन मुरझाए चेहरों और पथराई दिल को सुनना और सहना पड़ेगा जो अब भी इनके आने का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर परिसर में आज भी जितने मकान हैं, उन मकानों में जिस मकान की जितनी कैपेसिटी है या जिस रेस्ट हाउस की जितनी कैपेसिटी है, उतने उसके अंदर शव आज भी हैं जो कंकाल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जीएसआई का सहारा लेकर सरकार कहती है कि हम इसको नहीं खोल सकते हैं, जीएसआई ने मना किया है। सरकार ने देश को गुमराह कर दिया है। वहां लाशों का ढेर है और आज लाशें निकलनी चालू हो गई हैं जंगल चट्टी और गरुड़ चट्टी से। इससे साफ जाहिर होता है ये सरकार ने पूरे देश को गुमराह किया। इन पर क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए सरकार के लोगों पर। उत्तराखंड त्रासदी में किसी एक राज्य या एक इलाके के लोगों ने अपनों को नहीं खोया था। देश के हर कोने से श्रद्धालुओं का जत्था केदार घाटी आया था। इनमें कई खुशकिस्मत रहे खुद को बचाने में, तो कई परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें आज भी अपनों के आने का इंतजार है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक ले रहे हैं।